बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं जुड़ने से भगवान की प्रार्थना पूजा करने के, नाम जपने के लेकर। दो तरह से प्रश्न होते हैं। पहला तो सीधा सीधा जो उनका थॉट होता है, प्रोसेस, वो ये होता है कि हम पाठ पूजा करें ही क्यों, क्योंकि जब होना ही सब कुछ निश्चित है, पहले से प्री रिटन है, तो हम भगवान का नाम जप क्यों करें, हम वो क्यों ना करें जो हमारा मन करता है करने को। और दूसरा होता है कि भगवान का नाम जप करने से, प्रार्थना करने से हमें लाभ क्या प्राप्त होता है। इसका आंसर बहुत ही सुंदर तरीके से श्री गुरु गोविंद जी ने दिया था अपने दरबार में। काजी सलारदीन थे और वो उनके मन में बहुत सारे ख्याल थे, दोनों ही तरीके से। पहला कि जब सब कुछ प्री रिटन है तो नाम जप से क्या होगा, गुरु की शरण में आने से क्या होगा। और दूसरा, ये तो सरासर गलत है कि जो चीज़ ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने लिख दी है और गुरु अपनी कृपा से उसको कन्वर्ट कर देता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, सुख देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है। तो ऐसा करके हम भगवान की लिखी हुई जो एक चीज़ है, जो उसके निर्णय हैं, हम उसके अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। जवाब किस तरह से दिया, ध्यान से सुनिएगा इस वाक्य को। उन्होंने अपने दरबार में अपने जो उनके जो सेवादार थे उनसे कहा कि जो स्टैम्प होती है, यानी कि जो मुहर होती है, वो लाई जाए। स्याही आ गई, मुहर मंगाई गई और मुहर में कुछ लिखा हुआ था और सलारदीन को दिया गया कि आप इसको पढ़िए। सलारदीन से पढ़ा नहीं गया क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें उल्टा लिखा होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उस स्टैम्प को, उस मोहर पे फिर स्याही लगाई गई और एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर उसका छापा करवाया गया। और जब वो छापा हटाया गया तो जो शब्द अभी तक पढ़ने में नहीं आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही सफाई से वो पढ़ने योग्य हो गए। और उसको पढ़ के फिर काजी ने गुरु साहब को सुनाया कि इसमें ये लिखा हुआ है। उसको सुन के गुरु साहब मुस्कुराए और कहते हैं कि आपको समझ में कुछ आया काजी साहब? कहते हैं नहीं गुरु जी। कहते हैं ठीक है, दिस इज़ प्री रिटन, लेकिन हमारे कर्मास ऐसे होते हैं, हमारे विचार ऐसे होते हैं, कलयुग ऐसा है, माया ऐसी होती है, और कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमें ज़िंदगी मिली होती है और वो जो हमें गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, जब हम भगवान के आगे माथा टेकते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, तो गुरु हमें उस योग्य बनाते हैं ताकि जो हमारे लाइफ के अंदर अप डाउन्स चल रहे, गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो गलत कामों में हम संलग्न हैं, उसको हम समझ पाएँ। अपनी लाइफ मोटो, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, उसको हम समझ पाएँ और उस रास्ते पे चलें। और जब ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ये भगवान ने एक पहेली हमारे साथ में ऐड कर दी है, जो इस पहेली का हल निकाल लेता है वो गुरु की कृपा का पात्र होता है। उसको भगवान से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसकी जीवन की कठिनाइयाँ दूर होने लग जाती हैं, वो एक पीस में चला जाता है, यानी कि एक आत्मिक शांति जो है वो उसे प्राप्त होती है। और हमारे जो हम ज्ञान होता है तो आप क्या करेंगे, आपके जो उल्टे कर्म हैं उसको आप सीधा करने के प्रयास करते हैं और गुरु की शरण में आके वो चेंजेस होनी शुरू हो जाती है। और कोई कितना ही बड़ा क्यों ना ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत पाप कर रखे हों, लेकिन जब वो पश्चाताप करता है, गुरु की शरण में आके अपना सिर, यानी कि अपने अभिमान को, अपने को नीचे कर देता है, तो उसे आत्म
ज्ञान प्राप्त होता है और वो सही रास्ते पे चलता है और उसका जीवन इतना सुंदर, सरल, शांतिमय, पीसफुल हो जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो सत्कर्म करने से ना घबराएं, और अगर प्रभु की कृपा से आपको कोई अच्छे गुरु की शरण मिलती है, गुरु का संपर्क आपको मिलता है, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो उससे कभी भी हिचकिए मत। जब आप इस चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, एक बार आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो आपको ये अफसोस होगा कि आपने ये निर्णय लेने में इतनी देरी कर दी। तो ये है गुरु के सामने सिर झुकाने का, अपने इष्ट के सामने सिर झुकाने का, अपने जीवन को सही रूप से चलाने का आपको क्या फ़ायदा है।